अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीआईपी फॉरेक्स सिग्नल से हसन आवान मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज 12 अक्टूबर थर्सडे जुमेरात है। इस वीडियो में हम फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि आज 12 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात गोल्ड अप जाएगा या कि डाउन आएगा। नाजरीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं इस वक्त D1 के टाइम फ्रेम पर हूँ फॉरेक्स गोल्ड। नाजरीन, जो कल कैंडल क्लोज हुई 11 अक्टूबर बुधवार को, उसमें फ़िलहाल कोई एविडेंस नहीं है मार्केट के रिवर्स होने का। वीडियो पूरी देखिएगा, ये ना हो कि बस आप यहीं से देख के बाय लगा दें। बहुत सारी चीज़ें आगे आपसे डिस्कस करनी है। आज 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, तो पूरा मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। नाजरीन, यहाँ पे देखें, मार्केट जब देखें ना, जब ऊपर थी, जब उसने नीचे आना होता है तो मार्केट कंसोलिडेट करती है और D1 के टाइम फ्रेम पे एक ख़ास जोन में ट्रेड करती है। फिर नीचे आई, फिर जब नीचे आई तो आती गई, ये देखें ना, सारी रेड कैंडल्स बनी। और फिर जब उसने ऊपर जाने के लिए पर तोले तो यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट किया, और मैं आपको हर वीडियो में बताता रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी। और इसी तरह फिर ये देखें, डॉजी कैंडल और ग्रीन कैंडल, और फिर गैप अप से शुरू हुई इसराइल और हमास की लड़ाई का रीज़न, और टेक्निकली भी इसने ऊपर ही जाना था और साथ में फिर वो रीज़न बन गया लड़ाई का, और मार्केट ऊपर जा रही है। अभी कल इसने एक ग्रीन कैंडल क्लोज़ की, ठीक है, और ये वो एरिया है जहाँ पे अभी तक रिवर्सल साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये कैंडल अभी चल रही है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 10 बजे इस कैंडल ने क्लोज़ होना है। वैसे मेरा आइडिया था कि मैं 10 बजे के बाद वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ पर्सनल मजबूरी थी, मैंने एक सेमिनार में जाना है, जिसकी वजह से मुझे अभी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो ये वैसे फ़िलहाल ये ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन मैं फिर भी आपको पूरा समझा दूंगा इसी वीडियो में। अगर हम कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की हेल्प लें, XAU USD गोल्ड 1 डे के टाइम फ्रेम पे स्टॉकिस्टिक मोमेंटम इंडेक्स क्लियरली डायरेक्शन अपवर्ड है और ज़ीरो लाइन से इसने क्रॉस किया है। ये देखें, ब्लू लाइन ऑरेंज के ऊपर है, और यहाँ पे कोई भी रिवर्सल साइन मुझे नज़र नहीं आ रहा कि XAU USD गोल्ड फ़िलहाल डाउन आए। DXY डॉलर इंडेक्स डाउन डायरेक्शन में है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जब हमारा डॉलर अप साइड पे था ना, तो ये देखें, ये एक रेंज मेरा यहाँ से देखें, ये गया ऊपर, और फिर ये रहा रेंज बाउंड। जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि जब मार्केट रेंज बाउंड होती है, कंसोलिडेशन करती है, फिर वहाँ से नीचे आती है। अभी तो इसकी डायरेक्शन है नीचे, किसकी? डॉलर इंडेक्स की। और जब डॉलर इंडेक्स नीचे आए ना, तो गोल्ड ऊपर जाता है। जब यहाँ पे डॉलर इंडेक्स रेंज बाउंड होगा, देखें जिस तरह यहाँ पे था, नीचे आते आते फिर ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेड करेगा, ठीक है। छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी XAU USD गोल्ड की 1 डे के टाइम फ्रेम पे 2-3 दिन, उसको कहेंगे रेंज बाउंड कंसोलिडेशन। वहाँ से चांसेस होंगे गोल्ड के ऊपर जाने के, क्योंकि DXY क्लियरली डाउन डायरेक्शन में है। अभी यहाँ पे इसके कोई ऐसा साइन एविडेंस नहीं मुझे लग रहा कि ये ऊपर जाए। US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड का सेम सिनेरियो एज लाइक जिस तरह डॉलर इंडेक्स है, और US 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट होता है हमारे गोल्ड पे। सेम देखें यहाँ पे ये नीचे आया, ऊपर गया, कंसोलिडेशन की, और यहाँ पे ये देखें, ये फिर नीचे अभी आ रहा है। डायरेक्शन बिल्कुल इसकी डाउनवर्ड है और कोई रिवर्सल साइन नहीं है। और अगर US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड इसी तरह डाउन आती रही तो गोल्ड ऊपर जाएगा। आज हैं जी 5-4 1 2 3 4 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 PM। इसमें जो सबसे पहली न्यूज़ है ना, ये वाली,
इसकी प्रिडिक्शन और फोरकास्ट जो अर्ली एक्सपर्ट ने की है, अभी तक जो मैंने डाटा इकट्ठा की है उसके मुताबिक ये सेम आने के चांसेस हैं। लेकिन 1, 2 और 3 ये अनएम्प्लॉयमेंट डेटा तक, ये तीनों न्यूज़ डॉलर के अगेंस्ट आने की प्रिडिक्शन है। और अगर ये प्रिडिक्शन जैसे उन्होंने अभी की है ऐसा ही होता है तो डॉलर वीक होगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है ना वो 2,07,000 पास्ट था और आज उन्होंने जो फोरकास्ट और प्रिडिक्शन किया वो 2,11,000, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट मीन बेरोज़गारी अमेरिका में बढ़ने के चांसेस हैं, जिससे हमारा डॉलर वीक होगा और गोल्ड ऊपर जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बात यहाँ पे बताता चलूँ, ये है अर्ली प्रिडिक्शन, और ख़ास तौर पर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा की अर्ली प्रिडिक्शन मोस्टली ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन जो अर्ली प्रिडिक्शन हुई है ना इन तीनों डाटाज की 1, 2, 3, ये है डॉलर के अगेंस्ट, और ये एज़ पर सेम प्रीवियस डाटा आने की प्रिडिक्शन है। अब 5:30 बजे पता चलेगा। मैं अपने व्हाट्सएप की कम्युनिटी ग्रुप में आपको न्यूज़ की जो भी रिज़ल्ट्स होंगे आपके साथ शेयर करूंगा, और जो भी प्रॉपर एंट्री बनेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे देखें जी, XAU USD 1 डे के टाइम फ्रेम पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये देखें अभी तक हमारा गोल्ड नीचे है और इसकी रिट्रेसमेंट ऊपर बनती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर तलब है वो दिखाता हूँ कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अब ये ऊपर हो गया है। यहाँ से इसकी रिट्रेसमेंट नीचे शो कर रहा है ऑटो, जो मेरा फिबोनाची रिट्रेसमेंट है। अच्छा नाज़रीन, मंथली वीडियो लाजमी देखें, अगर पहले देखी है तो एक बार फिर आप देख लें, रिमाइंडिंग आपको वहाँ पे कुछ चीज़ें हो जाएंगी और आप सीखोगे। क्योंकि मंथली वीडियो में जब मैंने वीडियो बनाई थी, हमारा 4 आवर के टाइम फ्रेम पर भी गोल्ड नीचे था, और मैंने दोनों यानी कि 4 आवर टाइम फ्रेम और 1 डे दोनों टाइम फ्रेम पे फिबोनाची की रिट्रेसमेंट ऊपर की साइड पे थी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 61.8% रिट्रेसमेंट था 1884, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है 1883 पॉइंट कुछ, और अब ये 1877 पे ट्रेड कर रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ये बता रहे हैं कि इसकी रिट्रेसमेंट अभी बनती है नीचे। पहले मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम जो होता है वो ज़्यादा क्लियर होता है। यहाँ पे अभी तक नीचे है हमारा गोल्ड फिबोनाची की रिट्रेसमेंट के मुताबिक, और अगर ये अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करता है, ये देखें अगर ये करता है जी 50% तो 1927, और अगर ये करता है 61.8% तो 1933, यहाँ तक गोल्ड अप जा सकता है। अदरवाइज़ अगर ये जो लेवल है 1913 पे भी जा सकता है, 1920 पे भी, और इसी तरह ज़ीरो लेवल 1901। ये है जी 1 डे का टाइम फ्रेम पे फिबोनाची की रिट्रेसमेंट। लेकिन अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये ऑलरेडी ज़ीरो लाइन से ऊपर, ये देखें 1877 पे ट्रेड कर रहा है। तो अब इसकी रिट्रेसमेंट बनती है डाउनवर्ड, 1852 पे आएगा। 28% अगर ये नीचे आता है, अगर 38% नीचे आता है तो 1844, 50% आता है तो 1837, 61.8% आता है तो 1831। ये इसके लेवल्स हैं, याद रखिएगा। लेकिन गोल्ड को नीचे लाएगी न्यूज़, कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ अगर डॉलर के हक में आती हैं। ये देखें अगर यहाँ पे डॉलर के हक में न्यूज़ आई तो गोल्ड नीचे इन लेवल्स पे आके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी इसने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी करनी है। 4 आवर में ये यहाँ पे आएगा, इसकी रिट्रेसमेंट डाउन साइड वाली पूरी हो जाएगी, और अगर जो लोग सेल में फंसे हुए हैं तो वो भी निकल जाएंगे, तो फिर ये दोबारा ऊपर जाएगा। लेकिन ये नीचे आएगा इन न्यूज़ की वजह से। अगर न्यूज़ आती हैं पॉजिटिव डॉलर के हक में तो गोल्ड नीचे आएगा। अदरवाइज़ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। मार्केट ऑलरेडी हमारी 1879 के आसपास है, 77 पे है। तो यहाँ से अगर सेल करते हैं तो ज़्यादा रिस्की रहेगा। 1885 के करीब से सेल करें और 1888 का स्टॉप लॉस रखें। लेकिन ज़्यादा बेस्ट ये रहेगा कि 1876 यहाँ से किया जाए बाय, और ऊपर
अपना टीपी लगा दें और नीचे 1800 जो है ना 71 का 1871 का स्टॉप लॉस लगा दें। ठीक है, तो ये स्कैल्पिंग है न्यूज़ से आने के पहले की। बाकी जो न्यूज़ आएगी फिर उसमें इंशाल्लाह पता चलेगा। दुआओं में याद रखिएगा, कमेंट भी कर दिया करें तो ज़रा हौसला अफजाई होती है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।